ठीक है, क्या कहलाया जाता है, एनायन। तो अब आप देखिए कि सल्फर के पास अपने पास टोटल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिए, इसका मतलब यहाँ सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ सल्फर के पास, सल्फर आयन के पास अब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 16 इसके अपने टोटल, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करने, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 16 इसके पास अपने थे और अब 2 इसने ले लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सल्फर कौन से नोबल गैस के ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे आर्गन, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर भी 18 होता है। ये सवाल आपसे क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो या मेटेलॉइड्स हो, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में बैठे इन नोबल गैसेस के जैसे ही बनना चाहते हैं। नोबल गैसेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मसलन हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एटसेट्रा, उन सब के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल कंप्लीट है। ठीक है, और वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से नोबल गैसेस स्टेबल माने जाते हैं, यानी नॉर्मली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, स्पेशल केमिकल कंडीशंस में ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं इसलिए। और हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसलिए कोई भी एलिमेंट अगर अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन, अब इस केस में तो लिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम लेने की ही बात करेंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये जो सल्फर एटम है ये कौन से नोबल गैस को रिसेंबल करता है, तो आप कहेंगे आर्गन को, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर भी 18 होता है। सवाल सुन लीजिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि सल्फर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि सल्फर आयन कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है। आंसर आपको पता ही है, आर्गन। कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि सल्फर कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि सल्फर तो खुद ही इनकम्प्लीट है ना, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। छोटा सा पॉज लीजिए, आउटर मोस्ट शेल को ही कोई एलिमेंट स्टेबल करता है, उसके बाहर वाले शेल को। ठीक है, क्योंकि पहले उसमें जितने भी शेल्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अंदर वाले सारे कंप्लीट ही होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ही इनकम्प्लीट होता है, उसी आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। और एक बात याद रखिए, ये जो एटॉमिक नंबर है ना, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और सुनिए, कई बार आपको